स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इसरो NRSC, जिसे हम लोग नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से ITI और डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए वैकेंसीज जारी की गई थी परमानेंट, जिसमें डिप्लोमा के लिए टेक्निकल असिस्टेंट और ITI के लिए टेक्नीशियन बी की पोस्ट आउट की गई थी। नंबर ऑफ पोस्ट तो यहाँ पे कम है, लेकिन वैकेंसी चूँकि परमानेंट है, डिप्लोमा में अप्रॉक्स 70,000 आपकी सैलरी बनेगी और ITI के केस में आपकी 37 से 38,000 तक सैलरी आपकी बनेगी 7th पे कमीशन में। अगर 8th पे आता है तो 55,000 के ऊपर आपकी सैलरी पहुंच सकती है यहाँ पे। तो वैकेंसीज परमानेंट है, तो आपको इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन जब आया था उस पर हमने वीडियो बना दिया था। फुल में यहाँ पे हम पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे क्या रहेगा उन सब के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। एंड साथ में अगर आप लोगों को इसका फॉर्म भरना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। अभी थोड़ी ही देर में आपको फिलहाल चैनल पे हम फॉर्म अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में आपने टेलीग्राम पे अभी तक जुड़े नहीं, अगर आप टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे इसका PDF और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक दोनों हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन पे, आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। 10 नवंबर 2025 की डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जिसमें आप अगर पोस्ट देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की सिर्फ एक वैकेंसी है, वो भी ST कैटेगरी में, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से। टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल में एक सीट है, वो भी यहाँ पे जनरल में है, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया हो। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, 5 वैकेंसी है, 2 2 और 1, ठीक है। यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 2, OBC में 2 और SC में 1 सीट है। इसमें आपने 10th प्लस ITI किया हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन बी सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT, इसमें 4 वैकेंसी है टोटल, इसमें आपने 10th प्लस ITI किया हो IT में। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल, इसमें आपने इलेक्ट्रीशियन में ITI किया हो, 1 सीट है सिर्फ। और ड्राफ्टमैन भी सिविल की 1 सीट है, इसमें आपने ड्राफ्टमैन सिविल से अगर ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ITI हो अप्रेंटिसशिप हो, दोनों केस में आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन NCVT से होना चाहिए। तो वैकेंसीज तो कम है। एज लिमिट की अगर यहाँ पे बात करें तो एज लिमिट जो रखी गई है वो ठीक ठाक है। उसके पहले पे स्केल टेक्निकल असिस्टेंट में 70,942 रुपये पर मंथ अभी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। जब आप ज्वाइन करेंगे तो बढ़ भी सकती है। टेक्नीशियन बी में आपकी 34,286 रुपये मिलेगी। साथ में आपको HRA एंड परिवहन भत्ता ये सब कुछ जो होता है वो भी आपको अलग से दिया जाएगा। 18 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है दोनों में। SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल की छूट मिल जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिए, मान लीजिए सीट सिर्फ एक अनरिजर्व में है, तो वहाँ अगर आप एज लिमिट में छूट ले लेते हैं किसी भी आप कैटेगरी से, तो अनरिजर्व में सब फाइट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अनरिजर्व का यहाँ पे लिमिट क्या है, इसका अनरिजर्व का लिमिट है 35 ईयर, और आप OBC में आप अप्लाई कर रहे हैं 38 साल पे, तो फिर आप अनरिजर्व में फ़ाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अनरिजर्व वाली क्वालिफिकेशन नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। आप अगर अनरिजर्व का एज लिमिट रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप अनरिजर्व में सभी फाइट कर सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से। लेकिन अगर आप एज में छूट ले लेते हैं तो आपको एक बेनिफिट अगर कैटेगरी का मिल गया तो फिर आप अनरिजर्व में फाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तभी आप लोग फॉर्म थोड़ा सा समझ के अप्लाई करिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है उस पर 750 रुपये लगेंगे, इसमें 250 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल हैं, ठीक है। ये OBC जनरल इन सब के रिफंड नहीं होंगे। और SC ST PWD एक्सेसमैन और फीमेल के पूरे 750 एग्ज़ाम के बाद रिफंड हो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तभी। बात करें टेक्नीशियन बी की, तो यहाँ पे 500 रुपये फीस है, जिसमें 100 रुपये तो OBC जनरल और EWS के वापस नहीं होंगे, 400 वापस होंगे एग्ज़ाम के बाद। बट SC ST PWD फीमेल में पूरे 500 रिफंड हो जाएंगे। इसके अलावा फॉर्म ऑनलाइन भरना है, फीस भी आपको ऑनलाइन पे करना है, डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, फ़ोटो का साइज़ 3.5 बाई 4.5 का है और 100 से 200 KB तक का। इसे आप लोग कैसे एडिट कर सकते हैं, तो एक फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन होता है, उससे कैसे आप मोबाइल से एडिट करेंगे फ़ोटो सिग्नेचर, वो हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। कहेंगे तो हम दोबारा वो वीडियो शेयर भी कर देंगे टेलीग्राम पे, बस आप लोग वहाँ पे जुड़ के एक मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप आएंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर बात करें तो सिलेक्शन आपका 2 स्टेप में होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। जिसमें जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो आपका 1.5 घंटे का होगा। 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, +1 एक सही आंसर का, -0.33 गलत आंसर का, यानी नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
स्किल टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आइदर पास या फेल, इसमें आपका कोई मेरिट नहीं बनाया जाता, मेरिट आपका रिटन एग्जाम से बनेगा। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 80 में से 32 मिनिमम लाने, यहाँ पे 100 में से 50 मिनिमम लाने होंगे। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे 80 में 24 लाने, यहाँ पे 40 लाने, बट इतना कम नंबर ला के कुछ नहीं होगा, आपको नंबर बहुत अच्छा यहाँ पे इतनी कम सीट में स्कोर करना पड़ेगा। जब स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो यहाँ पे मिनिमम 10 कैंडिडेट्स यहाँ पे, ठीक है, 5 गुना बुलाए जाएंगे, बट मिनिमम 10 जरूर होंगे, यानी एक वैकेंसी होगी तब भी 10 और 5 होगी तो यहाँ पे टोटल 5 है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 बुलाए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम में पास होने के बाद। एग्ज़ाम सेंटर आप देखें तो सारी लगभग बड़ी सिटीज़ को यहाँ पे कवर किया गया है। आप कोई 3 एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म भरते टाइम चूज़ कर सकते हैं इस लिस्ट में से। ठीक है, इसके अलावा आप और नीचे आएंगे, अप्लाई कैसे करना है, तो 10 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे 5 बजे शाम तक। उसके पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। अभी थोड़ा सा पेमेंट करने में कुछ ग्लिच आ रहा है पोर्टल पे, जो कि बहुत जल्दी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ और जनरल कंडीशंस हैं, जैसे आप सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म ही भर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आप मत भरिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेम टाइम पे सभी ट्रेड का होगा, आपने भले 2 ट्रेड से ITI की हो। ठीक, बाकी आप अगर फॉर्म कंप्लीट नहीं भरते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आपको आगे के प्रोसेस में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ये कई सारी चीज़ें, ड्यूटी कैसे करनी पड़ सकती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। आप कहीं अगर जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी तो वहाँ का NOC आपको जो है सबमिट करना होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस की अगर यहाँ बात करें तो स्किल टेस्ट में यहाँ पे जो है आफ्टर सक्सेसफुल DV उन्हीं को यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। अगर आप स्किल टेस्ट रिटन टेस्ट में जो जाएंगे उसके लिए कोई ट्रैवलिंग अलाउंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पे बता दी गई इस डिटेल नोटिफिकेशन में। ठीक, अगर इसरो DRDO इन सब में आपको सेलेक्ट होना है ना, तो आपकी जो टेक्निकल की कमांड है, जिस ट्रेड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका जो है ना काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इन जगहों पे सेलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे नॉन टेक्निकल बिल्कुल, इसरो में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पूछा जाता है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रांग करके रखना होगा। ठीक है, बाकी ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको लगता है इसमें डाउट, कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड यहाँ पे आपको जैसा हमने बताया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, IT, इलेक्ट्रीशियन और आपका ड्राफ्टमैन सिविल, सिर्फ 4 ट्रेड के लिए यहाँ भर्ती आई है। बाकी इसरो की और यूनिट से भर्ती आती रहेगी आगे भी, उसमें अदर ट्रेड भी एलिजिबल होते हैं, तो उनके ऊपर भी आपको जानकारी देते रहेंगे। 10 नवंबर से 30 नवंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, पेमेंट वगैरह कई बार फेल होता है तो 1 से 2 दिन टाइम लग जाता है उसे अपडेट होने में, इसलिए कोशिश करिए लास्ट डेट से पहले पहले आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। इस नोटिफिकेशन को हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।